Good afternoon, students. Now, the topic of today's discussion is the sub-part of Unit 2, that is Introduction to Steroids, Cardiac Glycosides and Tritopenoids. Now, starting with the topic. First of all, you need to know and understand each and every term and each and every individual entity जो भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, जो भी ड्रग स्टडी करेंगे, पर्टिकुलर फार्माकोग्नोस्टिक प्रोफाइल हम किसी भी क्रूड ड्रग का स्टडी करेंगे, उससे पहले वो किस कैटेगरी की ड्रग है और किस कैटेगरी को बिलोंग करती है उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टॉपिक है स्टेरॉइड्स. ठीक है, नाउ first of all you need to understand what steroids are. Steroids are a class of natural or synthetic organic compounds which are basically characterized by a molecular structure of 17 carbon atoms. You can see clearly the molecular structure of 17 carbon atoms. ठीक है, 1 to 17 arranged in the pattern of 4 rings. Arranged in the pattern of 4 rings. You can see 3 6-membered rings and 1 5-membered ring, consisting of 3 fused 6-membered, 3 fused 6-membered and 1 5-membered ring. ठीक है, these are the compounds which are widely distributed in the animals and also in plants. Steroids name derived from the term sterol. Steroids are characterized by the presence of 1,2-cyclopentophenanthrene. ठीक है, 1,2-cyclophenanthrene रिंग बोलेंगे जिससे हम कैटेगराइज करते हैं स्टेरॉइड्स को. The steroid group includes all the sex hormones, adrenal cortical hormones, bile acids and sterols of vertebrates, as well as the molting hormones of insects and many other physiologically active substances of animals and plants. ठीक है, स्टेरॉइड ग्रुप किस किस कैटेगरीज में या किस किस चीज़ों में फिजिकल या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में हम पढ़ेंगे वो हैं सेक्स हार्मोन्स में, एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन्स में, बाइल एसिड्स में भी स्टेरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, स्टेरॉल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एज वेल एज द मोल्टिंग हार्मोन्स ऑफ इंसेक्ट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेरॉइड्स. उसमें फर्स्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन में स्टेरॉल्स. स्टेरॉल्स में आप देखेंगे स्टेरॉल्स को और क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड अल्कोहल्स. इसमें जो OL ग्रुप लगा है दैट इज फॉर अल्कोहलिक ग्रुप, दैट इज स्टेरॉइड अल्कोहल्स. इट अकर्स नेचुरली इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई with the most familiar type of animal sterol being cholesterol. मतलब ये हमारा जो स्टेरॉल है कहाँ कहाँ मिलता है, इसकी अकरेंस कहाँ कहाँ पे है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई में, विद द मोस्ट फैमिलियर टाइप ऑफ एनिमल स्टेरॉल. एनिमल स्टेरॉल कौन सा है, कोलेस्टेरॉल. ठीक है, जिसके बारे में सब जानते ही हैं. टाइप्स क्या है स्टेरॉल्स के, जो बेसिक स्टेरॉल्स के टाइप्स हैं वो 3 हैं, फाइटोस्टेरॉल्स, जूस्टेरॉल एंड एर्गोस्टेरॉल. फाइटोस्टेरॉल क्या है, प्लांट स्टेरॉल. फाइटो मीन्स प्लांट. प्लांट स्टेरॉल, प्लांट स्टेरॉल में भी कौन कौन से हैं, कैम्पेस्टेरॉल, साइटोस्टेरॉल एंड स्टिग्मास्टेरॉल. इनका काम क्या है, दे ब्लॉक द कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन साइट्स इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन, दस हेल्पिंग टू रिड्यूस कोलेस्टेरॉल इन ह्यूमन्स. ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन साइट्स जो होती हैं हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं उनको ब्लॉक करते हैं और हेल्प करते हैं कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन में इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, सेकेंड टाइप है जूस्टेरॉल. जूस्टेरॉल में आप देखेंगे बेसिकली क्या है, एनिमल स्टेरॉल. एनिमल स्टेरॉल कौन सा है, कोलेस्टेरॉल. ठीक है, नेक्स्ट एर्गोस्टेरॉल. एर्गोस्टेरॉल क्या है, स्टेरॉल प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई. जो स्टेरॉल प्रेजेंट होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई में. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टेरॉइड्स आर बाइल एसिड्स. ठीक है, bile acids are steroidal acids which found predominantly in the bile of mammals and various other vertebrates. They are conjugated with taurine or glycine in the liver which forms bile acids. Means वो conjugate करते हैं taurine के साथ और glycine के साथ जो कि liver में present होते हैं और form करते हैं bile salts. They are divided into 2
types of acid, that is primary bile acids and secondary bile acid. Primary bile acids are those which are synthesized by the liver, and secondary bile acids results from bacterial actions in the colon. Means जो हमारे कोलोन है उसमें जो भी बैक्टीरियल एक्शंस होंगे, मतलब बैक्टीरिया के साथ जो भी रिएक्शन होगी हमारी कोलोन में, उससे हमारे क्या प्रोड्यूस होते हैं, सेकेंडरी बाइल एसिड्स. बाइल एसिड्स के बेसिक दो फंक्शंस हैं. फर्स्ट, टू रिमूव द अनवांटेड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द बॉडी एंड टू एड इन लिपिड डाइजेशन इन द इंटेस्टाइन. मतलब लिपिड डाइजेशन को इंटेस्टाइन के अंदर क्या करता है, प्रमोट करता है. नेक्स्ट स्टेरॉइडल कैटेगरी इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड. कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म कार्डियक एंड ग्लाइकोसाइड. ग्लाइकोसाइड आई विल एक्सप्लेन फर्दर बिकॉज इसमें एक टर्म आपकी आएगी अभी ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, वो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे. उसमें आपका ये टाइप है स्टेरॉइड्स का, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. ये क्या है? दीज आर द ग्लाइकोसाइड्स of mostly C23 means carbon 23 steroidal compounds का बनता है. ठीक है, they are called cardiac glycosides because they modify heart action. इनको cardiac glycosides क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये modify करते हैं हमारे heart के actions को. The medicinal importance of cardiac glycosides are they are cardiotonics means हमारे जो heart की potency है उसको स्टिमुलेट करती है, एंड यूज टू ट्रीट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. ठीक है, दे इंक्रीज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स विदाउट एनी टाइप ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, इट इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट. द डायस्टोलिक फेज लास्ट लॉन्गर, सो इट हेल्प्स इन डिक्रीमेंट ऑफ हार्ट रेट. इट हैव डायूरेटिक इफेक्ट टू ड्यू टू द इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड passing through the kidney. ठीक है, these are basic things about the cardiac glycoside which is the category of steroids. Next category is steroid hormones. Steroid hormones क्या है हमारे? They acts as a hormone. They can be grouped into 5 groups by the receptors to which they bind. First है उसमें glucocorticoids, next mineralocorticoids, androgens, estrogens and progestogens. प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो इसी कैटेगरी में आएगा. नेक्स्ट, स्टेरॉइड हार्मोन्स हेल्प्स इन कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, इन्फ्लेमेशन, immune function, salt and water balance in the body, development of sexual characteristics and the ability to withstand illness and injury too. ठीक है, ये सब किसका काम है? स्टेरॉइड हार्मोन्स का काम है. नेक्स्ट, बेसिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर स्टेरॉल्स हैं आपके. जो स्टेरॉल कैटेगरी है, जो स्टेरॉइड की सब कैटेगरी थी नंबर 1, तो उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है? नेम है टेस्ट का आपका रोजेनहिम रिएक्शन, in which chloroform plus trichloroacetic acid solution is used as reagents, which gives red color, which further converted into blue color, which shows the positivity of the presence of sterol in the particular compound. Next test is Tortelli-Jaffe reaction. In this, glacial acetic acid plus solution of bromine in chloroform is used as reagents, which further provide or produces green color at the interface, which shows the positivity of the presence of sterols in the particular compound. Next, the identification test for bile acids, which is again the subcategory of steroids, which we have previously already discussed about that particular thing, that bile acid is the category of steroids. In this, the identification test name is Mylius reaction. Mylius, in जितने भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट, उनमें से आप 1 या 2 ही टेस्ट लिखेंगे जो भी आपको ईजी लगे. ठीक है, तो बाइल एसिड का फर्स्ट टेस्ट है माइलियस रिएक्शन. माइलियस रिएक्शन में हमारा जो रिएजेंट यूज़ होगा वो कौन सा रिएजेंट यूज़ होगा? HCl प्लस अल्कोहल प्लस हीट, ये ही रिएजेंट हमारा यूज़ होगा, विच गिव्स ब्लू कलर इन ट्रांसमिटेड लाइट एंड नीडल्स, which also appears yellow in reflected light. Compounds positive for the test are cholic acid. इसमें क्या present होगा? Cholic acid. Next test name is Hammerstein test. In this,
Hydrochloric acid plus alcohol plus heat is used as reagents, which gives violet color, which further converted to yellow color. It shows the positivity of cholic acid present in the particular compound. Next test is Patten-Kofer reaction. In this reagent, as reagent, heat is used. When we heat the particular compound containing the cholic acid, then it shows red color, which further converted into bluish red in several days. It shows the presence of cholic acid as well. Next, the basic identification tests for cardiac glycosides are Keller-Kilani test एंड लिबरमैन बर्चर्ड टेस्ट. ठीक है, केलर-किलानी टेस्ट, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इन जीपैट ऑल्सो, तो ये आपको याद रखना है. इट इज़ द बेसिक स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द कार्डियक ग्लाइकोसाइडिक ड्रग्स. तो इसमें आपका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का फर्स्ट का नाम है केलर-किलानी टेस्ट. इसमें आपका रिएजेंट यूज होता है FeCl3 प्लस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, विच गिव्स रेडिश ब्राउन कलर, विच फर्दर कन्वर्टेड टू ब्लू और पर्पल इन कलर. Next is, it shows the positivity of presence of deoxy sugars. Next, Lieberman-Burchard test. In this, residue in chloroform plus acetic anhydride plus concentrated sulfuric acid is used as reagents, which further give immediate color change, which further converted to blue, to green, to red, पिंक, पर्पल और वॉयलेट इन कलर. ठीक है, ये इसके स्टेजेस हैं, फेजेस हैं, जिसमें हमारे कलर चेंज होगा. पहले ब्लू, फिर ग्रीन, फिर रेड या पिंक या पर्पल, कोई भी कलर आ सकता है, विच शोज द प्रेजेंस ऑफ ए ग्लाइकॉन स्टेरॉयडल ग्रुप. ठीक है, ये सब था हमारा स्टेरॉइड्स के बारे में. अब हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है, बेसिक आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है हर चीज़ का, तो आपको पता होना चाहिए. अगर आपका कोई कभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो उसमें अगर आपका स्टेरॉइड का इंट्रोडक्शन पूछ लेते हैं, अबाउट स्टेरॉइड्स और उसका क्लासिफिकेशन पूछते हैं, तो ये सारी चीज़ें लिखेंगे जो आई हैव एक्सप्लेन. नेक्स्ट, ग्लाइकोसाइड्स. अब वहाँ पे आपने पढ़ा व्हाट कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आर. अब ग्लाइकोसाइड होते क्या हैं? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टर्म व्हाट ग्लाइकोसाइड्स आर. Glycoside is basically composed of two parts. First is sugar part, which is known as glycon moiety. Next part is non-sugar part, which is known as aglycon moiety. ठीक है, तो बेसिकली आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ग्लाइकोसाइड दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट इज ग्लाइकॉन मोइटी एंड सेकेंड पार्ट इज एग्लाइकॉन मोइटी. ठीक है, ग्लाइकॉन मोइटी में आपका क्या है? द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग शुगर इज बीटा डी ग्लूकोज, which although rhamnose, digitoxose, cymarose and other sugars are the components of glycosides. ये सब क्या है? कंपोनेंट्स हैं हमारे ग्लाइकोसाइड्स के. सेकेंड जो नॉन शुगर पार्ट है वो एक एक्टिव पार्ट है ग्लाइकोसाइड का. शुगर हेल्प्स इन द सॉल्युबलाइजेशन ऑफ नॉन शुगर फॉर इंक्रीजिंग द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग. ये इनका बेसिक फंक्शन है. नेक्स्ट, द क्लासिफिकेशन ऑफ, इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही वास्ट है एंड वाइड है, तो इसे आपको इजीली नोट करना है और ध्यान से सुनना है. इन दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. ठीक है, फर्स्ट टाइप इज इट इज़ बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ए ग्लाइकॉन इन ग्लाइकोसाइड. मतलब ए ग्लाइकॉन मोइटी जो प्रेजेंट है ग्लाइकोसाइड में, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन है. उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, इन सब कैटेगरी में अलग अलग ड्रग्स होती हैं. तो कैटेगरी नंबर 1 है ए ग्लाइकॉन पार्ट के बेस पे एंथ्राक्विनोन और एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड. नेक्स्ट, स्टिरॉल और कार्डियक ग्लाइकोसाइड. नेक्स्ट, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड. ये सब जैसे जैसे आपकी टर्म्स आती जाएंगी, जिस जिस कैटेगरी में आती जाएंगी, वो सब मैं पढ़ाती जाऊंगी आगे. ठीक है, ये आपको लेकिन क्लासिफिकेशन याद रखना है, ये आता है बेसिकली एग्जाम्स में. साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, कॉमरेंस एंड फ्यूरानोकॉमरेंस, एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड, फिनॉल ग्लाइकोसाइड, steroidal glycosides and miscellaneous various other miscellaneous glycosidic drugs. ये है आपका on the basis of aglycon moiety. Next is classification based on type of glycon part. Means जो sugar part आपका present है उसके base पे जो classification है उसमें आपका आएगा first is glucose. glucose से क्या मिलेगा? glucoside. rhamnose से rhamnoside.
digitoxose digitoxoside, glucose and rhamnose gives glucoramnoside, rhamnose and glucose gives rhamnoglucoside. ठीक है, ये सब बेसिक क्लासिफिकेशन है, शुगर के टाइप है. नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लिंकेज बिटवीन ग्लाइकॉन एंड एग्लाइकॉन. जो आपका शुगर और नॉन शुगर पार्ट है उनके बीच में जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, वेरियस टाइप ऑफ लिंकेज होती हैं, ठीक है, उनके बेस पे भी हमारा क्लासिफिकेशन है ग्लाइकोसाइड्स का. वो क्या है? लिंकेज बिटवीन OH ग्रुप ऑफ ग्लाइकॉन एंड H ग्रुप ऑफ रेडिकल्स लाइक CH, OH, SH, NH of A glycon. Glycoside is named by prefix like, अब आप प्रीफिक्स की तरह हम ग्लाइकोसाइड को लेंगे. उसमें पहला है कार्बन ग्लाइकोसाइड in which sugar linked to carbon atom of A glycon moiety. Next is N glycoside in which sugar linked to nitrogen atom of A glycon moiety. Next is O glycoside, that is sugar linked to oxygen atom of A glycon moiety. Next S glycoside in which sugar linked to sulfur atom of A glycon moiety. ठीक है. Next, last classification is based on their use, means based on the use of glycosides. इसमें है आपके कैथार्टिक्स, कार्डियोटॉनिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटी रूमेटिक्स, एंटी अल्सर. इसमें कैथार्टिक्स क्या है? जो परगेटिव लैक्सेटिव्स होते हैं. कार्डियोटॉनिक मतलब कार्डिक, हमारे हार्ट के टॉनिक, हार्ट को स्टिमुलेट करने के लिए. थर्ड इज एनाल्जेसिक्स, दैट इज पेन रिलीविंग. एंटी रूमेटिक्स मतलब कोई भी टाइप की रियूमेटिज्म और अल्सर्स, एनी टाइप ऑफ अल्सर्स में जो यूज़ होता है. ठीक है, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ग्लाइकोसाइड्स का. नाउ इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. अब जो हमारा ग्लाइकोसाइड का सब पार्ट है जो एक ग्लाइकॉन के बेस पे था, दैट इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड. कार्डियक ग्लाइकोसाइड है. अच्छा, वन थिंग यू नीड टू नो अबाउट ग्लाइकोसाइड्स आर, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, सेपोनिन है, वेरियस टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड है. इन सब ग्लाइकोसाइड में 2-2, 3-3 ड्रग आपके सिलेबस में गिवन है. तो जैसे जैसे वो ड्रग आती जाएंगे, आई विल एक्सप्लेन द होल केमिस्ट्री एंड एवरीथिंग बिहाइंड दैट पर्टिकुलर ग्लाइकोसाइडिक टाइप और अल्कलॉइडिक टाइप. अब इसकी जो मेरी क्लासिफिकेशन के नोट्स हैं, ये मैं आपको गूगल क्लासरूम में सेंड कर दूंगी. ठीक है, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी अगर हमारे पास टाइम बचा तो. नेक्स्ट इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड. इसमें आप देखेंगे दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर मेड फ्रॉम शुगर मॉलिक्यूल एंड नॉन शुगर मॉलिक्यूल. ये भी मैंने आपको बताया था, विच आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स नेम्ड स्पेसिफिकली फॉर द शुगर कंटेन्ड एज, जिसमें शुगर प्रेजेंट होगी उसमें को बोलेंगे ग्लूकोसाइड, पेंटोसाइड, फ्रक्टोसाइड. एनी ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच बेसिकली अकर्स abundantly in plants that yield a non-sugar moiety and one or more sugar substances on hydrolysis. तो वो हमारा क्या होगा? कार्डियक ग्लाइकोसाइड. अब कार्डियक ग्लाइकोसाइड की बेसिक डेफिनेशन क्या है? एनी ग्रुप ऑफ ग्लाइकोसाइड विच अकर इन सर्टेन प्लांट्स. एक बेसिक प्लांट कैटेगरी है जैसे कि डिजिटेलिस, स्ट्रोपैंथस एंड अर्जीनिया. ये सब क्या है? प्लांट के नाम है. which helps in the contractile force of cardiac muscle को stimulate करता है and used as cardiotonics and anti-arrhythmics. ठीक है, ये सब किसकी कैटेगरी है, किसका explanation है about cardiac glycosidic drugs. Next, they are divided into basic cardiac glycoside. 2 कैटेगरी में divided है. First is cardenolides and second is